बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 की थ्योरम 8.7 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। वो एक समानांतर चतुर्भुज होता है। थ्योरम 8.6 उल्टा था कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये उसका उल्टा है। तो देखिए क्या बनेगा। मान लीजिए हमारे पास कोई चतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं ABCD एक चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं O के ऊपर। मतलब OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ये हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन में। पहले हमें दिया है क्या, चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC व BD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD के इक्वल हो गया। ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समानांतर चतुर्भुज दिखानी है तो हम AB को CD के समानांतर और BC को AD के समानांतर दिखा दीजिए, पैरेलल दिखा दीजिए, ये समांतर हो जाएगा। उपपत्ति क्या किया, दो त्रिभुज ले लिए हमने, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में, त्रिभुज COB में OA इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू CO, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, OD इज इक्वल टू OB, ये भी दिया है। और ध्यान दीजिए ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा। मान लीजिए कोण अगर मैं 1 करूं, ये कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, कौन सा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से, मीन्स साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो गई त्रिभुज COB के। और अगर सर्वांग सम होगी तो सारे पार्ट इक्वल होंगे। अगर ऐसा हो गया तो मान लीजिए ये जो कोण है, कोण 3, ये किसके इक्वल होगा, कोण 4 के। कोण 3 कौन सा बनता है, ODA OBC के इक्वल होगा। सो कोण 3 बराबर है कोण 4, किससे होता है, CPCT से। और अगर कोण 3 कोण 4 के बराबर है, इसके और इसके बीच में है, ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, प्रतिच्छेदक रेखा है, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो AD किसके समानांतर होगी, यहाँ से AD जो है वो समानांतर हो गई BC के। और कोण अगर हम इसकी बात करें, कोण 5, मान लीजिए कोण 5 किसके बराबर, कोण 6 के। कोण 5 बराबर है कोण 6, ये भी हमारे पास इनके बीच में है, तो BC किसके हो जाएगा, AD के, CPCT से। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को लेता हूं तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहां पे लिखेंगे, इसी प्रकार हम
सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम दूसरी त्रिभुज लेते, सिद्ध कर सकते हैं क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये दोनों अगर अपोजिट साइड्स समानांतर होगी तो हम क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। आसान सा था, इति सिद्धम हैंस प्रूव। चलिए, सब कुछ आसान है। अब हम थ्योरम 8.8 करते हैं। प्रमेय 8.8 बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, और यूज़ होने वाली जो प्रमेय सभी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बड़े अच्छे तरीके से आप क्वेश्चंस इनको कर पाएंगे। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट, कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। मतलब अब हमारे पास सिर्फ यही बात रहेगी कि एक सम्मुख भुजा बराबर हो और समानांतर अगर हमें हो, सारी कंडीशंस ना हो, अगर यही हो तो भी वो क्या होती है, एक समानांतर चतुर्भुज होती है। किसी भी चतुर्भुज में मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और यहाँ ए बी जो है वो सी डी के बराबर भी है और इसके समानांतर भी है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है। चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें दिया हुआ है जो ए बी है, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी समानांतर दिया हुआ है सी डी की, ये इसके समानांतर भी और इक्वल भी है। हमें इसको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, सिद्ध करना है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये चेक करना है हमें। सिंपल सा, अगर ये भी इसके समानांतर होगी, पैरेलल होगी, बी सी पैरेलल टू ए डी, तो ये क्या बन जाएगी, एक समानांतर चतुर्भुज। दोनों अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। रचना हमने क्या की, AC को मिला लिया हमने, AC को मिलाया। अब हम दो त्रिभुजें ले रहे हैं उपपत्ति में। त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में जो AC है दोनों में कॉमन है, AC इज इक्वल टू CA, कॉमन है ये, मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। इसके बाद AB किसके इक्वल, AB CD के इक्वल दिया हुआ है, ये बराबर है दिया है। अब अगर ये दोनों समानांतर हैं, ये दोनों समांतर एक रेखा उनको काट रही है, तो ये कोण एक जो है वो कोण दो के क्या होगा, बराबर होगा। कोण एक जो है वो कोण दो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है, ए बी सी डी के समानांतर दिया हुआ है। अब कौन सा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ACB सर्वांगसम होगी त्रिभुज CAD के, और अगर ये सर्वांगसम होगी तो सारे पार्ट्स इनके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स हमारे पास ये वाला जो कोण है ये इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। मान लीजिए कोण 3 क्या हो जाएगा, कोण 4 के बराबर। कोण 3 बराबर है कोण 4 किससे होगा, CP CT से। ऐसा हो गया। अब देखिए इसके और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये दोनों कोण बराबर हैं, ये एकांतर अंतः कोण है।
तो इसका मतलब AD किसके समानांतर हो गया? सो AD जो है वो पैरेलल हो गया BC के। AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान सा था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।